अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान अकेडमी। अच्छा, आज की वीडियो हमारी है एम टी एच 104 के बारे में। इसकी असाइनमेंट नंबर 2 है और इसके टोटल मार्क्स 5 हैं। सिंपल सी असाइनमेंट है और इसकी ड्यू डेट जो है वो 13 है 2022। इसके ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये आपने रीड कर लेने हैं। जो मेन है वो आपने ये इसको लाजमी रीड किया करें, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब आपकी असाइनमेंट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो लाजमी रीड कीजिएगा। इसमें आपने अपनी आईडी लिख लेनी है। उसके अलावा मतलब कॉपी पेस्ट नहीं करना, ये चीज़ें इसमें हैं। और भी हैं। इसका क्वेश्चन एक ही है, तो क्वेश्चन हम देखते हैं कि कंसीडर द एज डायग्राम ऑफ अपोज सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 रिप्रेजेंटिंग द डिविजिबिलिटी रिलेशन। डिविजिबिलिटी रिलेशन है जी, यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास डायग्राम है। यानी कि 1 से 2 है, 1 से 3, 3 से 6, 2 से 6 और 2 से 4 हमारे पास। अब इसमें उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 उन्होंने पूछा है कि राइट द पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशंस ऑन द सेट ए फ्रॉम गिवन हिज डायग्राम इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हमने मतलब उसका रिलेशन लिखना है। रिलेशन अगर हम डिविजिबिलिटी में अगर हम देखें तो 1 जो है वो सब पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 1 यानी कि 3 पे भी डिवाइड हो जाता है, 2 पे भी हो जाता है, 6 पे भी हो जाता है और 4 पे भी हो जाता है, ठीक है। रोस्टर डायग्राम होती है कि हमने मतलब करली ब्रैकेट में इसको हमने राइट करना होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड ऑल द मिनिमल एंड मैक्सिमल एलिमेंट ऑफ ए। हमने इसके मिनिमल और मैक्सिमल एलिमेंट बताने हैं। मिनिमल वो होता है जहाँ से मतलब वो स्टार्ट हो रही होती है, ठीक है। यानी कि जो सब पे डिवाइड हो जाता हो, और मैक्सिमल वो होते हैं जो लास्ट पे होते हैं, जिस पे मजीद कोई भी जैसे मजीद एलिमेंट जो हैं वो आगे ना जाएं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें तो लास्ट पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट। इसका भी वही है कि जो हमारे पास जहाँ से स्टार्ट होती है डायग्राम, अब 1 जो है इससे मजीद कोई प्रोसीड मतलब इससे नीचे कोई मजीद नहीं है। और 4 और 6 जो है इससे आगे हमारे पास मतलब प्रोसीड कोई नहीं हो रहा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये किसी एक पे नहीं मिल रहे, ये अलग अलग हैं। 4 है और 6 है हमारे पास, ठीक है। तो इसका फर्स्ट का अगर हम आंसर देखें तो फर्स्ट का आंसर हमारे पास कुछ इस तरह से होगा कि मतलब 1 तो 1 पे डिवाइड हो जाता है, 1 2 2 पे 1 डिवाइड, यानी कि 1 तो सब पे डिवाइड हो जाता है। तो हमने यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 5 तो है नहीं, तो हम इसको नहीं लिखेंगे 6। और उसके बाद यहाँ पे अगर 2 हम देखें तो 2 किस पे डिवाइड हो रहा है जी। 2 हमारे पास 4 पे भी डिवाइड हो जाता है और 2 6 पे भी डिवाइड हो जाता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं तो 2 4 और 2 6। उसके अलावा अगर हम 3 की बात करें तो 3 जस्ट 6 जो है वो 3 पे डिवाइड सिर्फ होता है। और इसके अलावा 3 पे अगर हम 2 की बात करें तो 6 भी 2 पे डिवाइड हो जाता है, 4 भी 2 पे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें 3 से आगे 6 है तो 6 सिर्फ डिवाइड होता है, तो इसलिए हमने 3 के साथ 6 लिखा। अगर हम 4 की बात करें तो 4 4 पे डिवाइड होता है, 6 की बात करें तो 6 6 पे डिवाइड होता है। तो ये है जी आपके पास रोस्टर फॉर्म, इसका रिलेशनशिप जो है मतलब डिवीजन में है। उसके बाद अगर हम सेकंड क्वेश्चन की देखें तो सेकंड क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास मतलब नो एलिमेंट सिकली प्रोसीड्स 1, सो 1 इज द मिनिमल, यानी कि जो लास्ट पे है इसको कोई प्रोसीड नहीं कर रहा, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये मिनिमल होगा हमारे पास। सिमिलरली नो एलिमेंट सिकली सक्सीड 4 आर 6, सो 4 आर 6 आर मैक्सिमल एलिमेंट्स 4 एंड यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4 एंड। ये मैं कंट्रोल जी से कर रहा हूँ तो मतलब वो फिर अरेज हो जाएगा। ये लास्ट में मैं जो है ये कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। लास्ट अगर हम देखें तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारे पास, हैज मतलब डज ए हैज द फर्स्ट एलिमेंट और द लास्ट एलिमेंट। हमने बताना है कि ए हैज नो लास्ट एलिमेंट। लास्ट एलिमेंट क्यों नहीं है, कि आल्दो 4 एंड 6 आर मैक्सिमल तो हैं एलिमेंट ऑफ ए, नाइदर सक्सीड द अदर, यानी कि ये किसी दूसरे को सक्सीड नहीं कर रहे, मतलब इससे आगे जो है वो कोई भी नहीं निकल रहा। हाउएवर 1 इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ए, 1 जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेक हमारे पास एक ये है, इसमें से 1 5 नहीं आना, जो कि मैंने लिख दिया था बाय मिस्टेक। और यहाँ पे आर भी लिखा रहे या एंड लिख दें तो बात बन सकती है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है।
तो ये थी हमारे पास असाइनमेंट आपको आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो आप मुझसे अगेन डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।